अब ध्यान से देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करते हैं फ्रॉम एनी सेल. दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी फ्रॉम बैक्टीरिया, कैन बी फ्रॉम प्लांट्स, कैन बी फ्रॉम एनिमल्स. क्लियर बच्चा? किसी भी सेल्स के अंदर से हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ले सकते. इतना क्लियर है? ठीक है. इसमें हम कैसे करेंगे? पाए दिव्या, क्या प्रोसीजर यूज करेंगे? इनिशिएशन बताओ. बिल्कुल पहले हम सेल मेम्ब्रेन को डिग्रेड करेंगे, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे. सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइम पे हम क्या यूज करते हैं? डीएनए को प्रेसिपिटेट करते हैं. क्या ऐड करके डीएनए में क्या ऐड करेंगे तब प्रेसिपिटेट होगा डीएनए आपका? चिल्ड इथेनॉल. चिल्ड इथेनॉल डाला हमने, डीएनए को अपने आप प्रेसिपिटेट कर दिया आपको अल्टीमेटली. उसके बाद क्या करेंगे हम? देन आपको पूरा डीएनए मिल गया है. अब इस डीएनए से मुझे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. यस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस से कट करके मैं क्या करूंगी? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करूंगी. क्या करूंगी? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. क्लियर है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से मुझे इल्यूजन से अपना डीएनए का जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा. इसमें किसी को कोई दिक्कत है? सबको समझ में आ गया है? सिंपल सी बात है. ये आप सेल है, इस सेल के अंदर का न्यूक्लियस ये रहा, ये रहा इसका डीएनए. सबसे पहले मैं सेल मेम्ब्रेन को डिग्रेड करूंगी डिपेंडिंग अपॉन द सेल. जिस सेल से मैं अपना डीएनए ले रही हूँ, अगर वो फंगस है तो मैं काइटिनेज यूज करूंगी. बैक्टीरियल सेल है तो मैं क्या यूज करूंगी? लाइसोजाइम्स. ठीक है. प्रोटीएसेस यूज करूंगी, आरएनएज यूज करूंगी. ये सारे एंजाइम्स यूज करके सब चीजों को मैं डिग्रेड कर दूंगी. एट द लास्ट मैं न्यूक्लियस के अंदर जाऊंगी. न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद मुझे सेंट्रीफ्यूगेशन करना है, चिल्ड इथेनॉल डालना है, और अल्टीमेटली मुझे क्या मिल जाएगा? डीएनए का प्रेसिपिटेट मिल गया. डीएनए का पूरा सेगमेंट मिला है मुझे, कंप्लीट सेगमेंट. इस कंप्लीट सेगमेंट से मैं कट करूंगी विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, और फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके इथिडियम ब्रोमाइड को स्टेन किया, इथिडियम ब्रोमाइड के साथ स्टेन किया, ऑरेंज बैंड्स मुझे मिले. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में से ऑन द बेसिस ऑफ साइज मैंने सेपरेट आउट करा, मुझे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया. क्लियर है? ये इनिशियली पता चल गया. उसके बाद फिर मैंने क्या लिया? वेक्टर लिया. वेक्टर विल बी योर क्लोनिंग वेक्टर. व्हाट डू यू मीन बाय क्लोनिंग? इंक्रीज स्कोप. यस, टू इंक्रीज कॉपी नंबर. क्लियर? अब इसमें वेक्टर में 3 इंपॉर्टेंट चीजें कौन से होनी चाहिए गुनगुन? What are the 3 important parameters that should be present in a vector? बोलो बोलो. Origin of replication और restriction sites and antibiotic resistance site. क्या याद किया बेटा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. ठीक है. क्लोनिंग वेक्टर्स हमने बहुत टाइप के करे, लेकिन जो आपके सिलेबस में क्लोनिंग वेक्टर है दैट इज अ प्लाज्मिड वेक्टर. गुनगुन कौन सा प्लाज्मिड वेक्टर है बेटा? नाम बताओ. बेटा PBR322. क्या हो गया? रिवाइज क्यों नहीं कर रहे हो? PBR322 ये वेक्टर है. याद आ गया? उसके सारे मैंने जो 8, इसके अंदर कितने रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं? 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं. किसी को वो 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स याद है? पूर्वी, प्रशांत, PST. सीक्वेंस वाइज बोलो. PST1, PVU1, PVU1. आगे दिव्या बेटा. क्लास इको RI. देन वो पहले आएगा. हिंदी में हिंद 2. उसके बाद BAM-H1 सलमान खान. ठीक है. उसके बाद एक PST. ठीक है. उसके बाद खत्म.
1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कौन से थे? इन थर्ड है ना वो। इन थर्ड, अच्छा सॉरी, ये लो। अब बताओ रेजिस्टेंस जीन कौन से थे सुफान? एक था टेट्रासाइक्लिन और एक था एम्फिसिलिन। टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन। BAM-H1 और सेल-1 किसमें थे? BAM-H1 और किसमें थे ये दोनों? टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन में। ठीक है, और ये दोनों एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस में। याद आ गया? चलो वापस आओ। अब मैंने क्या किया, मुझे मेरा प्लाज्मिड है, मेरे पास मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। जिस एंडो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस से मैंने अपने प्लाज्मिड को कट करवाया, सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस से मैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी कट करवाऊंगा। मतलब जिससे मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट कट करवाया था उससे मैंने अपना प्लाज्मिड कट करवाया। ठीक है, ये क्यों करते हैं? टू ऑब्टेन सेम फ्लैगिंग साइट्स, जो आसपास की जो साइट्स है वो सेम हमें मिल जाए फॉर इजी लाइगेशन। ठीक है, इतना क्लियर है? तो अल्टीमेटली मुझे अपने प्लाज्मिड में क्या मिल गया? मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। दिस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दिस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैं किसके अंदर डालूंगी? ई कोलाई के अंदर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैं किसके अंदर डालूंगी? ई कोलाई के अंदर। अपने आप तो ई कोलाई लेगा नहीं, तो हमें ई कोलाई को क्या बनाना पड़ेगा? कॉम्पिटेंट। क्या बनाना पड़ेगा? कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट बनाने के कौन से तरीके थे? याद है? डाइवेलेंट कैटायन। बच्चा आप लोग ना याद नहीं कर रहे हो, फिर कुछ नहीं होगा, मैं घर वालों को फोन कर दूंगी। डाइवेलेंट कैटायन और हीट शॉक, देन जीन गन और जीन गन के बाद माइक्रो इंजेक्शन, डिसआर्म्ड पैथोजन। इन सब से हमने क्या बनाया? अपने ई कोलाई को कॉम्पिटेंट बनाया। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या था? फॉर इजी अपटेक ऑफ डीएनए, फॉर इजी अपटेक ऑफ डीएनए। क्लियर है? अल्टीमेटली अब मेरे बैक्टीरिया के अंदर क्या चला जाएगा? मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये मेरा रिकॉम्बिनेंट आर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब नेक्स्ट क्या हम करते थे? इसकी सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए याद है पहले हमने क्या किया था? एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस मीडिया पे डाला था, फिर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस मीडिया पे डाला था, फिर हमने इसको ऑब्टेन किया था। याद आया फंडा? क्लियर है सबको? या फिर हमने क्या किया था? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट में डाला था। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट में हमने डाला था जो कलर प्रोड्यूसिंग दे रहा था। कौन सा था? बीटा गैलेक्टोसिडेज। याद आ गया सबको? क्लियर है? हाँ बेटू। मैम एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस समझ नहीं आया क्या होता है इसका, कैसी चीज है? बेटा मैं बता रही हूँ। अच्छा वो सिलेक्शन प्रोसीजर मैं भी बताती हूँ अगली, उसमें बता दी। मैं एक फ्लो में ये करना खत्म कर रही हूँ। ठीक है, अब क्या देखो, इतना लंबा प्रोसीजर है। मैं क्या करूंगी? सारे फ्रेगमेंट्स को एक साथ, मतलब फ्रेगमेंट को लाइगेट करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। एक मेथड है जिससे सारा प्रोसीजर हम ना करें। हम ये सारा प्रोसीजर कर क्यों रहे हैं? ताकि अल्टीमेटली आपको डीएनए की क्या मिल सके? कॉपीज मिल सके। कि वेक्टर के अंदर डालना है, फिर उसकी क्लोनिंग करनी है, फिर सिलेक्शन करनी है, 10 चीजें करनी है। इसका एक शॉर्टकट मेथड है, एंड द शॉर्टकट मेथड इज PCR. It's a technique called as PCR, polymerase chain reaction. इसमें विदाउट द यूज ऑफ वेक्टर्स, विदाउट द यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, विदाउट द यूज ऑफ लाइगेशन,
विदाउट द यूज ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर, ना रिकॉम्बिनेंट ना कॉम्बिनेंट, किसी चीज में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल हम क्या करेंगे, अपना डीएनए डालेंगे और वो मशीन होती है एक छोटी सी, वो मशीन क्या करेगी, आपको आपका डीएनए की नंबर ऑफ कॉपीज देगी। दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। समझ में आ गया? ये पूरा प्रोसीजर जो हमने पढ़ा है, ये सब कुछ एक झटके में नलिफाई हो जाएगा। वो सिंपल से एक मशीन करेगी, दैट्स इट। क्लियर है? एक बार दोबारा लॉग इन कर लो, फिर मैं सिलेक्शन प्रोसीजर भी एक बार बताती हूँ आप लोगों को, और फिर पीसीआर बताऊंगी। ठीक है, आओ जाओ। तो पीसीआर क्या है? पीसीआर इज पीसीआर की फुल फॉर्म होगी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, सिंपल फंडा। ठीक है, इट इज अ कार्बन कॉपी फॉर रेप्लिकेशन। अगर किसी ने रेप्लिकेशन पढ़ लिया है तो उसके लिए बहुत आसान है। रेप्लिकेशन का करना, रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता था? रेप्लिका, एक कॉपी बनाना, टू फॉर्म कॉपीज। ऐसे ही पीसीआर, पीसीआर इज एन आर्टिफिशियल मशीन जिसके अंदर आप अपनी सारा वो डीएनए डालोगे जिस डीएनए की कॉपी बनानी है। ठीक है, आप जो रिक्वायरमेंट है डीएनए की कॉपी बनाने के लिए वो डालोगे, क्योंकि डीएनए की कॉपी बनाने के लिए किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट डीएनए टेम्पलेट, याद है वहां पर वो बना रहा था प्राइमरेज, प्राइमर बना रहा था, याद है? रेप्लिकेशन अगर किसी को याद है, सो रेप्लिकेशन के टाइम पे यहाँ पर एक प्राइमर लगता था। ठीक है, तो प्राइम, दिव्या पिटाई हो जाएगी, आधा ध्यान तेरा उधर रहता है। तो डीएनए टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगी। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? एक वो रेफरेंस जिस, जा दिव्या क्लास से बाहर निकल, वो रेफरेंस जिस रेफरेंस से आपका डीएनए की कॉपीज बननी है, उस रेफरेंस से जिस रेफरेंस से आपकी डीएनए की कॉपीज बननी है। दूसरा प्राइमर, एंड तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट आपके एंजाइम्स जो काम करेंगे। ये सारी चीजें हम एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और इसको प्रॉपर एक सुटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे और ये अपने आप सुटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे और ये अपने आप आपको डीएनए की कॉपीज देंगे। खुद देखो, पहले हम क्या कर रहे थे वहां पर, जब हम नॉर्मली वेक्टर यूज कर रहे थे, उसमें हमने क्या किया, वेक्टर लिया है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस डाला है, लाइगेट किया है, 10 चीजें करी। ठीक है, फिर उसके सिलेक्शन में पहले एम्फिसिलिन में डालो, फिर टेट्रासाइक्लिन में डालो, फिर उसका टुकड़म निकाला, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट निकाला। अब उसका और ज्यादा टुकड़म क्या निकाल लिया, पीसीआर। ठीक है, पीसीआर टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय कार्ल म्यूलिस, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्ल म्यूलिस ने डेवलप की थी पीसीआर टेक्निक इन ईयर 1985। अभी तो ये मेरे पैदा होने से 5 साल पहले, 1985। क्लियर है? सिंपल फंडा। लैब्स में बहुत, मतलब हर एक लैब में, नॉर्मल तुम्हारे स्कूल में भी, स्कूल में तो नहीं, हर एक लैब में, कॉलेज जिसमें भी आपकी बायोटेक है या जिसमें भी आपकी जीन्स को लेकर कोई भी काम हो रहा है, तो उसमें आपकी पीसीआर मशीन होगी होगी। ठीक है, अब इसकी 3 प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, कार्ल मिलिस के नहीं, या पीसीआर के। पीसीआर के 3 प्रोसीजर्स हैं। फर्स्ट इज डीनेचुरेशन, फर्स्ट इज डीनेचुरेशन, सेकंड elongation, sorry, annealing, annealing, और लास्ट एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन का मतलब क्या था कि डीएनए इस फॉर्म में प्रेजेंट है, डीएनए इस फॉर्म में प्रेजेंट है, इसका डीनेचुरेशन होगा। डीनेचुरेशन का मतलब क्या है, द सेगमेंट्स विल गेट सेपरेटेड आउट। ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट्स विल गेट सेपरेटेड आउट। ये बाहर निकल जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, बाहर नहीं निकल जाएंगे, सॉरी, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, डीएनए नेचुरेशन टेक्स प्लेस एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, दैट इज योर 90 डिग्री सेल्सियस, 90 to 94 डिग्री सेल्सियस। और ये कितने टाइम में हो जाता है, इन 15 सेकेंड्स। ये टेम्परेचर और टाइम याद रखना,
15 सेकंड्स में काम हो जाएगा। फिर अपने आप ही मशीन अपने आप ही किस पे आ जाएगी, एनीलिंग पे आ जाएगी। दैट विल बी अराउंड 50 to 54 डिग्री सेल्सियस। एनीलिंग में क्या होगा, एनीलिंग में प्राइमर जाके अटैच हो जाएगा। प्राइमर will anneal to 3' end। 3' end पे वो लग जाएगा जाके प्राइमर। ठीक है, 2 सेट्स ऑफ प्राइमर होंगे, 2 सेट्स ऑफ प्राइमर। देखो एक अगर ये 5' to 3' 3' to 5' है तो यहाँ पर और यहाँ पर आके आपके क्या लग जाएंगे, प्राइमर लग जाएंगे। प्राइमर हम साथ में देंगे, सारी चीजें हम एक बार साथ में डालेंगे, मशीन के अंदर रख देंगे। दैट्स इट। जैसे कुकर में सारी सब्जी रख देते हो और अपने आप बन जाती है वैसे। ठीक है, हीटिंग अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद आगे आपके एक्सटेंशंस। एक्सटेंशन के लिए आपका टेम्परेचर होता है अराउंड 70 to 72 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। अब इसमें एक बहुत, हाँ बेटा बोलो सुफान। अनिल का मतलब क्या है? अनिल मतलब लगाना, चिपकना। कौन चिपका, प्राइमर चिपका। किस पे चिपका है, 3' एंड पे चिपका है। जैसे हमने उसमें किया था, क्या नाम है, रेप्लिकेशन के टाइम पे। दैट्स इट। ठीक है, और उसके बाद क्या बेटा, टाइम कंडीशन भी है? नहीं, इसका कुछ टाइम नहीं है। इट विल मुश्किल से मुश्किल 3-4 मिनट, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट लेता है एनीलिंग। 5 मिनट भी बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। बहुत बहुत इजी प्रोसीजर है ये, बहुत इजी प्रोसीजर है। नेक्स्ट, एक्सटेंशन के टाइम पे क्या होगा, हम अपने न्यूक्लियोटाइड्स भी साथ में डालते हैं। हम न्यूक्लियोटाइड्स डालते हैं, हम Mg2+ डालते हैं, हम पॉलीमरेज एंजाइम डालते हैं, हम लाइगेज एंजाइम डालते हैं, सारे एंजाइम्स डालते हैं। ये सारे एंजाइम्स क्या करेंगे, अब अल्टीमेटली यहाँ पर स्टैंड बनाते रहेंगे। ये रहा, यहाँ पर क्या बन गया, इसका डीएनए की एक और कॉपी बन गई। क्लियर है, डीएनए की एक और कॉपी बन गई। फिर दोबारा सेम साइकिल रिपीट होगी। अब ये 4 बन गए, 4 बन गए, देखो इस तरीके से ये 4 बन गए। अब ये दोबारा साइकिल रिपीट करेंगे, फिर दोबारा डीनेचुरेशन में जाएंगे। 1 2 3 4, फिर इसका सेम कॉपीज बनेंगी अपने आप। मिल गई 8 कॉपीज, 4 कॉपीज, 2 से 4, 4 से 8। हर एक साइकिल रिपीट होती जाएगी और हर एक आपको कॉपीज मिलती जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना। क्लियर है। अब बस इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे देखो टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा है। यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा है। हमने एक चीज पढ़ी थी कि एंजाइम्स जो होते हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। रिमेंबर, एंजाइम्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव। दे आर, एंजाइम्स क्या है, दे आर ओनली प्रोटीन्स, एंड अंडर हाई टेम्परेचर वो क्या होता है, डीनेचर हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज है ये काम नहीं करता, क्योंकि डीनेचर हो जाएगा। इसके अवज में, इसकी जगह पर हम एक और पॉलीमरेज एंजाइम यूज करते हैं, दैट इज टैग पॉलीमरेज। दैट इज टैग पॉलीमरेज। दिस इज thermostable compound. This is thermostable compound which is obtained from a thermoacidophile bacteria. Thermoacidophile bacteria, और उस बैक्टीरिया का नाम है, बहुत बार पूछा गया, थर्मस एक्वेटस। थर्मस एक्वेटस। तो इस बैक्टीरिया से ये एंजाइम ऑब्टेन्ड हुआ और ये एंजाइम हम पीसीआर में यूज करते हैं फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर है बच्चों। सो अल्टीमेटली हमने क्या किया है, हमने पीसीआर यूज किया ताकि अपना काम बच सके, ताकि हमारा जो एफिशिएंसी रेट है वो इंक्रीज हो जाए, हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके, मोर एंड मोर कॉपी नंबर्स मिल सके। क्लियर है, सबको क्लियर है ये बात। लिख लो जल्दी से, अब आराम से लिखो, टेक योर टाइम। एक पार्ट वो रह गया था ना आपका, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसी वाला। ठीक है, आओ वो पार्ट भी हम फिनिश करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसी,
नाउ there are several cloning vectors. और भी ज्यादा क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम जो हमने करे थे लास्ट वीडियो में, दैट इज योर प्लाज्मेट्स, योर कॉस्मेट्स, योर बैक्टीरियोफाजेस एंड एवरीथिंग. ठीक है. अब एक और क्लोनिंग वेक्टर होता है विच इज यूज्ड फॉर क्लोनिंग जीन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. क्लोनिंग जीन्स फॉर very important plants and animals. And this for plants, a vector is used, that is TI plasmid. It is called as TI plasmid, and TI plasmid is present in a bacteria called as Agrobacterium tumefaciae. Agrobacterium tumefaciae. This is a bacteria that contains TI plasmid. ठीक है. TI plasmid refers to tumor inducing plasmid. Tumor inducing plasmid. तो अगर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसी किसी भी प्लांट में चला जाता है, किसी प्लांट को अगर इन्फेक्ट करता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसी, तो उस केस में ट्यूमर अनडिफरेंशिएटेड और अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ हो जाती है. अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ हो जाती है. क्लियर है? क्योंकि ट्यूमर इंड्यूसिंग है. क्लियर? तो अब हमने क्या किया, इस प्लाज्मिड में से, ध्यान से सुनो, इस प्लाज्मिड में से फॉर एग्जांपल ये आपका टीआई प्लाज्मिड, इस प्लाज्मिड में से ये वाला जीन है जो ट्यूमर कॉज कर रहा है. ये जो है जो ट्यूमर कॉज कर रहा है, मैंने इसको कट कर दिया, इसको मैंने कट किया, रिमूव किया, और इसकी जगह मैंने अब क्या डाल दिया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया. ठीक है. और फिर मुझे कुछ करवाने की और जरूरत नहीं है, बिकॉज दीज बैक्टीरियाज आर मेंट टू इन्फेक्ट प्लांट सेल. तो ये अपने आप ही जाके प्लांट सेल को इन्फेक्ट कर देंगे. ठीक है. प्लस ट्यूमर है तो इनका कॉपी नंबर भी क्या होगा, हाई होगा. तो इसलिए इजिली it can ट्रांसफॉर्म, इजिली ट्रांसफॉर्मेंट हो जाती है, और दूसरी कॉपी नंबर भी हाई होता है. ठीक है बच्चों. सो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसी अपने आप चला जाएगा क्योंकि इट्स मेंट टू इन्फेक्ट द प्लांट्स. ये प्लांट्स को जाके इन्फेक्ट करेगा और सिंपल उनके अंदर जाएगा और मेरे जीन के नंबर ऑफ कॉपीज बनाएगा. सिंपल फंडा. क्लियर है? This DNA is called as, मम्मी एक सेकंड में एक सेकंड बच्चों 2 मिनट. हाँ माँ, हाँ लाओ माँ. तो अब हमें क्या मिल गया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसी में. अच्छा हाँ, इस प्लाज्मिड में अब आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया. ठीक है. पहले प्लाज्मिड का क्या नाम था, टीआई प्लाज्मिड था. अब इसको हम बोलेंगे टीडीएनए, इसको हम बोलते हैं टीडीएनए. क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एज टीडीएनए ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसी. और सेम चीज अगर मुझे अब एनिमल्स के लिए करनी है, सो एनिमल्स के लिए मैं वायरसेस यूज करती हूँ. वायरसेस की प्रॉपर्टी क्या है कि ये एनिमल सेल्स के अंदर जाता है, इन्फेक्ट करता है, और अपने क्या करेगा, अपने आप के कॉपी नंबर्स बढ़ाएगा. वायरस यही करता है, आपकी बॉडी में जाकर रेप्लिकेट करता है, मल्टीप्लाई करता है. सो अगर वायरस के डीएनए में मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है, उसके डीएनए में मैंने अगर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है, तो क्या होगा, फाइनली अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज बढ़ जाएंगी. ठीक है. और वायरसेस आर जनरली मेंट फॉर इन्फेक्शन टुवर्ड्स एनिमल सेल्स. क्लियर है सबको? तो ये इजी ट्रांसडक्शन के काम में आते हैं. क्लियर? फॉर इजी ट्रांसडक्शन. एनिमल्स वाला दोबारा रिपीट करना. देख, एनिमल जनरली बेटा वायरस क्या करेगा, ये देखो, ये एनिमल सेल है. वायरस अपने आप क्या करता है, अपना डीएनए इसके अंदर डालेगा. इस सेल के अंदर ये अपना डीएनए डाल दिया और इसके मल्टीपल कॉपीज बनाता है.
यही करता है वायरस, आपकी बॉडी में जाकर यही करते हैं वायरसेस कि एनिमल सेल के अंदर गए और अपनी मशीनरी यूज करी और कॉपी नंबर बढ़ाया, अपने आप को मल्टीप्लाई किया। अगर उस डीएनए के साथ साथ मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल रखा है, तो जब भी अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेगा तो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होने लग जाएगा, रेप्लिकेट होने लग जाएगा। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिल गई, नंबर ऑफ कॉपीज मिल गई। सिंपल सी बात, ठीक है, ठीक है सुफान। तो इस तरीके से हमें हाई कॉपी नंबर मिल सकता है विदाउट ज्यादा सिलेक्टेबल मार्कर्स वगैरह वगैरह करके। क्लियर है बच्चा? ये इजी वेक्टर्स है फॉर इन केस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो मैम जो जीओआई होगा वो भी तो इन्फेक्टेड होगा। क्या बेटा जीवाई क्या है? जीओआई जीन ऑफ इंटरेस्ट वो भी तो इन्फेक्टेड होगा हमारा। वो इन्फेक्टेड क्यों होगा? इन्फेक्टेड का मतलब माने देख, क्या बताऊं, सिंपल सी बात है बाबू। अभी एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। ये एक वायरस का डीएनए एक सेल के अंदर, ठीक है, इसने अपनी कॉपी नंबर बढ़ाया एनिमल की मशीनरी को यूज करके। क्लियर? अगर मैं इसके साथ अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दूं, तो जब ये अपना जेनेटिक मटेरियल इंक्रीज कर रहा होगा, रेप्लिकेट कर रहा होगा, तब उसकी भी कॉपी नंबर रेप्लिकेट होगी। बस यही तो बात है, इसमें क्या इन्फेक्शन? अभी मैंने कुछ वो नहीं किया है, इसका प्रोटीन नहीं निकाला है जो इन्फेक्शन होगा। अभी सिर्फ मैं इंक्रीज कर रही हूँ कॉपी नंबर। अभी तक मैंने इस जीन का एक्सप्रेशन नहीं बताया है। अभी ये सिर्फ जीन गया है, जीन के नंबर ऑफ कॉपीज बनी है। अभी आगे जाके इस जीन का क्या होगा, रेप्लिकेशन हो रहा है। रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, तब जाके आपका प्रोटीन बनेगा। वो जो तो इन्फेक्शन कह रहा है ये तब बनेगा, अभी इन्फेक्शन वाली स्टेट नहीं आई है। अभी फिलहाल यहां तक आया पार्ट। क्लियर है? सबको क्लियर है? अगली क्लास में मैं आज या कल सुबह तक सारी की सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगी। अगली क्लास में चैप्टर की मैं प्रॉपर रिवीजन लेने वाली हूँ। ये चैप्टर खत्म है और एप्लीकेशन वाला चैप्टर शुरू कर रही हूँ। 15 के बाद 2 हफ्ते हम लोग पिछला रिवाइज करेंगे, 5 चैप्टर्स। क्लियर है सबको? ठीक है, जाओ। Thank you. ओके बेटा, थैंक यू। वालेकुम। वालेकुम सलाम।